गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है यातायात के साधन। यानी बच्चों आपने कल्पना की है ना, अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंचा जाए। और ये कब संभव हो पाता है? जब हमारे पास होते हैं यातायात के साधन, यानी ऐसे साधन जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान की जो यात्रा है उसे कर पाते हैं, वो भी बड़ी तीव्रता से और बहुत ही आसानी के साथ। उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में, और साथ ही साथ हम चर्चाएं करेंगे कि जो चंद्रमा है उसकी जो कलाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कब हमें पूरा चांद दिखाई देता है, कब ऐसी स्थिति आती है या ऐसी तिथि आती है जब हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखो बच्चों, यातायात के विभिन्न साधन। रमेश और सरिता की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी, और गर्मियों की छुट्टियां किसे पसंद नहीं है। जब भी हमारी भी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो हम भी प्लान बनाते हैं ना, कहीं घूमने जाएंगे, नाना नानी से मिलने जाएंगे, दादा दादी से मिलने जाएंगे। ऐसा ही प्लान इन बच्चों ने और इनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर के बनाया। अब ये क्यों खुश थे? देखो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके पिताजी अगले दिन उन्हें आबू पर्वत घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। यानी कि इनका पूरा परिवार जाने वाला था आबू पर्वत की सैर करने के लिए। अब बच्चों तो क्या था, फिर इस अवसर के लिए, इस घूमने का जो अवसर इन्हें मिला था उसके लिए क्या था कि दोनों दिन भर जाने की तैयारी करते रहे। उन्हें रात को रेलगाड़ी से जाना था। यानी बच्चों यहाँ पर हमें पता चला यातायात के पहले साधन के बारे में, जिसका नाम है, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेलगाड़ी। हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी यातायात का वो साधन है जिसके माध्यम से अधिक संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखो बच्चों, फिर माँ कहती है कि आज तो शरद पूर्णिमा है। यानी कि माँ ने बच्चों को बताया कि आज शरद पूर्णिमा है। बच्चों शरद पूर्णिमा क्या होती है? देखो जैसे हमारे हर महीने में तारीखें होती हैं ना, 1, 2, 3 ऐसा करके, किसी मंथ में 30 तारीख होंगी, किसी में 31 होंगी। फरवरी मंथ में हमने देखा है 28 या 29 दिन होते हैं। वैसे ही बच्चों जैसा हमारे जनवरी फरवरी महीनों के नाम हैं, हिंदी मास के नामों में हमने सुना होगा ना कई बार आप लोगों ने, माघ मास है, श्रावण मास चल रहा है, ये सब हिंदी महीनों के नाम होते हैं। इन्हीं महीनों में एक मास आता है जिसका नाम है अश्विन, और जो अश्विन मास की पूर्णिमा होती है उसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब ये पूर्णिमा होती क्या है? देखो बच्चों, जैसे 1, 2, 3 इस हिसाब से हमारी तारीखें चलती हैं, वैसे ही हिंदी महीनों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ऐसे करके तारीखें चलती हैं। और 14 तारीख यानी चतुर्दशी के बाद में जो पहला अवसर आता है, यानी कृष्ण पक्ष का जो अवसर आता है, उसे हम अमावस्या तिथि कहते हैं। और अमावस्या तिथि के बाद में शुरू होता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उसके बाद में आती है हमारी पूर्णिमा। तो बच्चों ऐसी अश्विन मास की पूर्णिमा की वो रात थी जिस पर ये परिवार निकलने वाला था आबू पर्वत की सैर करने के लिए। तो देखो आगे क्या था कि रमेश ने कहा, माँ आज तो चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देगा। यानी पूर्णिमा वह तिथि होती है जिस पर हमें चंद्रमा पूरा आकार लिए हुए दिखाई देता है। यहाँ पर इमेज में भी आप देख पा रहे हैं, यह पूर्णिमा के चंद्रमा की इमेज है, जिस दिन हमें चांद पूरा गोल गोल आकार वाला दिखाई देता है। साथ ही साथ बच्चों शरद पूर्णिमा से ही सर्दी की ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। तो हमने यहाँ पर ऋतु और मौसम से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को माँ के द्वारा प्राप्त किया है। तो चलो बच्चों अब चंद्रमा पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों हमसे कहा गया है कि चित्र बनाइए। अब कौन कौन से चित्र हमें यहाँ पर बनाने हैं? देखो सबसे पहले अष्टमी के चंद्रमा का आकार कैसा होता है उसका पता कीजिए, और उसका चित्र आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। तो देखो बच्चों हमने जब पता किया कि जो अष्टमी का चंद्रमा है वो आकार में कैसा दिखाई देगा, और उसकी इमेज को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है अष्टमी का
चंद्रमा, और इसकी इमेज आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं अगला चंद्रमा का आकार। द्वितीया के चंद्रमा का आकार कैसा होता है उसका पता कीजिए और उसका चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चंद्रमा जो कि कौन सी तिथि का है, द्वितीया तिथि का। तो इसका चित्र भी हमें हमारी अभ्यास पुस्तिका में बनाना है। हमने अष्टमी के चंद्रमा के आकार को देखा, द्वितीया के चंद्रमा के आकार को देखा, तो अगला आकार कौन सा देखने वाले हैं हम, पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार। और प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चांद अपना पूरा आकार लिए हुए, यानी हमें गोल मटोल सा नजर आता है। और ये है बच्चों पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार का चित्र, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने कल्पना की, आपने समझ बनाई ना कि चंद्रमा विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग तिथियां हैं उन पर अपने अलग अलग आकार का स्वरूप लिए हुए हमें दिखाई देता है। ऐसा कैसे होता है या किस तिथि पर हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, इनकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे चंद्रमा की कलाएं, यानी कि जो अलग अलग रूप, अलग अलग कलाओं का रूप हमें दिखाई देता है उसे हम चंद्र कलाओं के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप इस इमेज की सहायता से पता कर पा रहे हैं तिथियों को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को, और उन पर चंद्रमा के जो विभिन्न आकार हमें दिखाई देते हैं उनको भी हम इस चित्र की सहायता से समझ पा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने देखा ये है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी केवल आभासी प्रतीत होता है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। फिर अमावस्या से जैसे हम शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे चंद्रमा अपना आकार लेते जाता है। यहाँ देखो धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है ना। और फिर पूर्णिमा तिथि वह तिथि है जब चंद्रमा हमें पूरा गोल मटोल नजर आता है। फिर पूर्णिमा के बाद में बच्चों चंद्रमा का आकार घटना शुरू हो जाता है और कृष्ण पक्ष के साथ साथ अमावस्या तिथि को हमें चंद्रमा नजर नहीं आता, यानी केवल वो आभासी प्रतीत होता है। तो यहाँ जाना बच्चों, हमने चंद्रमा की अलग अलग कलाएं, यानी चंद्रमा के आकार में होने वाले परिवर्तन जिन्हें हम देखते हैं उसे हम चंद्र कलाओं के नाम से जानते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई चंद्रमा के विभिन्न आकारों के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि शरद पूर्णिमा के साथ ही शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।